खबर कोलकाता से, जहां पर संदीप घोष जो सुप्रीम कोर्ट में अपील लेकर पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट से उसे बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कई टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था, जहां से कलकत्ता हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ याचिका डाली थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेप, हत्या और भ्रष्टाचार के मामलों की सीबीआई जांच चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों की अलग अलग सीबीआई जांच की मांग को ठुकरा दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशीष भार्गव जुड़ चुके हैं। आशीष, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था संदीप घोष, क्या याचिका लगाई गई थी जिसे ठुकरा दिया गया? जी देखिए, संदीप घोष ने 3 राहत मांगी थी। पहला उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के जो आदेश दिए थे उसमें उनको पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि वो एक प्रभावित पक्ष हैं। दूसरा उनका ये कहना था कि हाई कोर्ट ने इस केस में बहुत सारी ऑब्जर्वेशन टिप्पणियां उनके खिलाफ की है, जिसे हटाया जाए। तीसरी उनकी मांग थी कि जो भ्रष्टाचार का मामला है और जो रेप मर्डर ट्रेनी डॉक्टर का है, वो 2 अलग अलग मामले हैं, इसलिए अलग अलग सीबीआई जांच होनी चाहिए। उनको सीबीआई जांच पर आपत्ति नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने साफ इंकार इससे कर दिया। एक बड़ा झटका उनको दिया और कहा है कि आरोपी होने के नाते आपका कोई हक नहीं बनता कि आप हाईकोर्ट के पीआईएल में पक्षकार बने, और हम इस हाईकोर्ट के ने जो जांच के आदेश सीबीआई को दिए हैं उसमें कतई दखल नहीं देना चाहते हैं। दोनों मामलों की जांच होती रहे। ये भी तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि एक आरोपी तय नहीं कर सकता कि जांच का कोर्स क्या हो। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सही बात है। कोर्ट भी एजेंसी को नहीं बताता है, वो किस तरीके से बता सकता कि वो किस तरीके से जांच करे। तो गो हेड कहा है और कहा है कि सीबीआई को दोनों मामलों की जांच करने दीजिए और हमारे पास रिपोर्ट दाखिल करने दीजिए। तो बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो मांगे थी वो ठुकरा दी हैं संदीप घोष की। पक्षकार भी वो नहीं बन पाएंगे, सीबीआई जांच भी उनके खिलाफ जो है वो चलती रहेंगी। सीबीआई ने ये भी बोला है कि हो सकता है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगे हैं उसी मामले ने हाई कोर्ट को मजबूर किया कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। उन्होंने ये भी कहा है कि क्योंकि आप एक आरोपी भी हैं तो इसलिए आपका कोई लोकस नहीं बनता कि आप हाई कोर्ट में इस पिटीशन में किसी भी तरह से पक्षकार बने। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मांगों को ठुकरा दिया है। दोनों मामलों की जांच सीबीआई करती रहेगी, भ्रष्टाचार की भी और रेप मर्डर के मामले की भी जांच होगी। इसके अलावा ना तो वो हाई कोर्ट में पक्षकार बन पाएंगे, ना वो किसी भी तरीके से हाई कोर्ट की टिप्पणियों को सुप्रीम कोर्ट ने डिलीट करने के लिए, उनको हटाने के लिए, एक्सपेंस करने के लिए कोई इजाज़त दी है। पूरी तरह से झटका संदीप घोष को यहाँ पर है। जी, संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से तो झटका लग चुका है आशीष, लेकिन अब आगे क्या ऑप्शन है संदीप घोष के पास? क्या कदम उठाया जा सकता है उनके वकील के द्वारा? जी देखिए, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। भ्रष्टाचार के मामले में जांच उनकी चल रही है। तो जो कानूनी प्रक्रिया है वो यही है कि वो ट्रायल कोर्ट में जाएंगे, वो अपनी ज़मानत फिर मांग सकते हैं, हाई कोर्ट आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। फिलहाल उनका ये कहना था कि उनके खिलाफ जो है जांच के आदेश दे दिए गए, जबकि वो पक्षकार नहीं थे। उनका पक्ष हाई कोर्ट ने नहीं सुना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम इन दलीलों को ठुकरा दिया और कहा है कि सीबीआई जो है इन मामलों की जांच करती रहेगी और हमें रिपोर्ट देगी। तो सीबीआई ने पहले भी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, जिस पर 9 सितंबर को सुनवाई होनी है, क्योंकि स्व मोटो यानी स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर लिया था और उसमें बहुत सारे डायरेक्शन दिए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी कहा था कि वो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। पश्चिम बंगाल सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया था। तो ये एक लंबी चौड़ी सुनवाई होनी है जो 9 सितंबर को यानी सोमवार को होनी है। तो फिलहाल संदीप घोष को किसी भी तरह की राहत, रियायत या कोई भी किसी भी तरह का उनके पक्ष में कुछ भी देने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है और ये मामले की सुनवाई आगे भी सुप्रीम कोर्ट करता रहेगा। जी, शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट से संदीप घोष को झटका लगा है।